हेलो नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन की क्रिया में व्यस्त होंगे। इसी के साथ जिस क्रम में हम अपने टूटे फूटे क्रम में आगे बढ़ते हैं, एक वीडियो बड़े जोश के साथ में आता हूँ लेके, कहता हूँ आगे आपको वीडियो मिलेगी। फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे काम हो जाते हैं, मेरी तबीयत वगैरह खराब या समस्या, साधनों की कोई समस्या नहीं है, बस तबीयत की समस्या है। लेकिन कोशिश अब यह है कि अब कोई चीज रुकेगी नहीं। ठीक है, जैसे आज का हमारा थंबनेल है, अपने जो कोचिंग का नाम वगैरह है सब एक थंबनेल में मैं, ठीक है। दूसरा पार्ट है आज हमारा, ठीक। तो स्टडी सर्किल यूपी बोर्ड, ये अपना कोचिंग सेंटर का नाम है बच्चों। और आज का जो हमारा अध्याय है सेकंड है मानव जनन, क्लास 12th का टॉपिक है ये। मिशन 2027 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, पूरे पूरे नंबर इसमें लाने की पूरी पूरी कोशिश हमारी रहेगी। और रन बाय स्टडी सर्किल टीम। अब रन बाय स्टडी सर्किल टीम क्यों लिख रखा है भाई? मैं एक अकेला व्यक्ति नहीं हूँ जो आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कराएंगे, आगे भी लोग आएंगे और लोग हैं, तो उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है मानव जन्म। जानते तो हो, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि इस वाले चैप्टर को हम लोग 40 या 30 मिनट में चित्रों की सहायता से समझा लें अच्छे से। ठीक है, बहुत अच्छे से हमने समझाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और ये हमारे पहली स्लाइड है। तो मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये देखो, ये एक मादा का अंड है बेटा, ये एक मादा का अंड है, ये एक मादा का अंड है और इसमें ये शुक्राणु घुस रहा है। इसी प्रक्रिया को बेटा क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। तो लिखा है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, कोई समस्या नहीं होने वाली है। देखो, पहले एक मेल गैमेट, फिर एक फीमेल, दोनों मिलकर के बनाएंगे बेटा जायगोट। उसके बाद बेटा बच जाएगा अपना शिशु। शिशु ये जिस चीज से जुड़ा है ना, इसे बोलते हैं प्लेसेंटा अपरा। ये एक अस्थायी अंग होता है शरीर के अंदर। जब हम माँ के गर्भ से बाहर निकलते हैं तो इसे काट दिया जाता है। इसे अपनी भाषा में नाड़ा भी बोलते हैं। खाना इसी से आता है। जो हम माँ के पेट में टट्टी पेशाब करते हैं बेटा, वो खून में, अपशिष्ट अंग खून में मिलाने का कार्य यही करता है, यही अपरा करता है। ठीक है, ये जो मिला है यही अपरा करता है। मानव जनन, मानव जनन वह जैविक प्रक्रिया है। हाँ, ये जैविक शब्द याद रखना कि यहाँ जैविक ही क्यों लिखा है। वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा नई संतानों का निर्माण होता है। मनुष्य में जनन लैंगिक होता है, जहां नर और मादा दोनों भागीदारी की आवश्यकता होती है। ठीक है, लैंगिक जनन में दो लोगों की जरूरत होती है भाई। ठीक है, लैंगिक जनन में क्या होता है भाई? दो लोगों की बेटा जरूरत होती है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब पुरुष का जनन तंत्र है। अब हम पुरुष हैं, पुरुष में क्या क्या चीज है? पुरुष का जनन तंत्र है। तो ये एक स्ट्रक्चर है, ये मेल बॉडी के प्राइवेट पार्ट का स्ट्रक्चर है। तो इसमें जो चीजें दी हैं वो दी है बेटा, एक हमें टेस्टिस दिया है। ठीक है, ये शरीर के अंग के, शरीर के बाहर का अंग होता है और उसी टेस्टिस के ऊपर होता है एपिडर्मिस। ठीक है, इसे अधिवृषण बोलते हैं। अंडकोश में स्थित अंडाकार अंग और यह है अधिवृषण। इसके ऊपर सुकर शुक्राणु बनते हैं, सुपर शुक्राणु। सहायक ग्रंथियां, ठीक है, सहायक ग्रंथियां प्रोस्टेट वगैरह है। ठीक है, ये सहायक ग्रंथियां। शुक्र वाहिका है जिसमें से शुक्राणु निकल के, ठीक है, योनि तक पहुंचेगा। मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग यहीं से ये एक पेनिस का काम करेगा, मूत्र मार्ग। ठीक है, लिंग यानी कि पेनिस। ये सारी चीजें दिखेंगी आपको और चित्र में लाया हूं इस वजह से कि पूरा चैप्टर एक बार आप चित्र पर देख लो, पूरा चैप्टर एक बार आप चित्र पर देख लो। ठीक है, लिंग यानी कि पेनिस, ठीक, मूत्र मार्ग और शुक्र वाहिनियां, बेस सेल्स, इसे बेस बेसेल्स बेस डिफाइंडर बोलते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही पुरुष का है, अब ऐसे ही बेटा मादा का जनन अंग होगा। ठीक है, जनन तंत्र होगा। चलो ठीक है, अब देखो वृषण के कार्य, फंक्शन ऑफ टेस्टिस।
एंड सहायक ग्रंथियां, ये कार्य क्या करते हैं, ये चीजें समझ लो। देखो वृषण के जो कार्य हैं ये क्या करेगा बेटा, शुक्राणुओं का निर्माण करेगा। दूसरी बात, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का श्रावण करेगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आता है बच्चे के, लड़के के, ठीक है, तो वो 9th हाई स्कूल या फर्स्ट ईयर में होता है। जब उसके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आता है तो उसे अपने फीमेल जो है लड़का है उसे लड़की पसंद आने लगेगी ऑटोमेटिक। और बहुत से लड़के होते हैं इसी टाइम पे अपने शरीर पर ध्यान देने लगते हैं, वो दौड़ लगाने जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, मतलब ताकत महसूस करने लगते हैं अपने शरीर में। तो एक यही हार्मोन है, ठीक है। इसके सारे के सारे चित्र हैं। सहायक ग्रंथियां, ठीक है, इन ग्रंथियों का स्राव शुक्राणुओं को पोषण देता है, ठीक है। स्राव प्लस शुक्राणु, ठीक है, स्राव प्लस शुक्राणु बराबर वीर्य का निर्माण, ठीक है। स्राव प्लस शुक्राणु बराबर वीर्य का निर्माण, ठीक है। वीर्य का निर्माण हो गया। इसमें ये दिख रहे हैं बेटा, ये वीर्य है, क्या है ये वीर्य है, ठीक है, क्या है ये वीर्य है, ठीक। इसी के साथ अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वृषण के कार्य मिल गए हैं, टेस्टोस्टेरोन का निर्माण और शुक्राणुओं का निर्माण। स्त्री जनन तंत्र, ठीक है, स्त्री जनन तंत्र, ये आपका स्त्री जनन तंत्र है। इसे आप चाहो तो ड्रॉ भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। इस तरफ आप बड़े कायदे से आप इसको ड्रॉ कर लो तो बनाना भी सीख जाओगे, ठीक है, क्योंकि आता है बनाने को ये सारी चीजें, ठीक है। बनाना भी सीखना है, ये सारी चीजें बहुत सरल होता है, कोई समस्या नहीं। मैं पीपीटी में इसलिए लाया कि थोड़ा जल्दी आप लोगों को पढ़ा दें, और कोई समस्या नहीं, ठीक है। स्त्री का जनन तंत्र, अब जनन तंत्र में देखो क्या होते हैं, यांत्रिक जनन, ठीक है। अंडवानियां यानी कि यहाँ से अंडन, इसे फॉलोपियन ट्यूब बोलते हैं। क्वेश्चन आता है एक शुक्राणु और एक मतलब निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संभव होती है, तो अंडवान, अंडवानी को डिंडवानी, बिंबवानी, ठीक है, और फॉलोपियन ट्यूब, ये सारे नामों से भी बेटा जाना जाता है। इन सारे नामों से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। दूसरा बेटा क्या है, गर्भाशय यूटेरस। जब ये शुक्राणु यहाँ पे, एक शुक्राणु एक अंडाणु मिल जाएगा, मिलने के बाद ये यहाँ पे ही आगे पूरे समय तक रहेंगे, तो इस जगह को बोलते हैं बेटा गर्भाशय। क्या बोलते हैं, गर्भाशय, ठीक है। ये गर्भाशय ग्रीवा है, गर्भाशय की गर्दन है, यहीं से शुक्राणु बेटा क्या होगा, अंदर जाता है, यहीं से शुक्राणु क्या जाता है, अंदर जाता है। इसका जब मुंह खुला होगा तो यहीं शुक्राणु बेटा क्या जाएगा, अंदर जाएगा, ठीक है। अंडाशय, स्त्री में 2 अंडाशय होते हैं, 2 ही होते हैं क्योंकि एक इधर होता है और एक इधर होता है, ठीक है। 2 अंडाशय स्त्री में होते हैं। योनि वजाइना, ठीक है, योनि वजाइना, ये सर्विक्स के दौरान काम आती है, ठीक। ये बाह्य, देखो अंडाशय के कार्य और गर्भाशय, यूटेरस, गर्भाशय, ये क्वेश्चन आता है। यह नाशपाती के आकार का पेशीय अंग है, मुख्य कार्य इसमें भ्रूण का विकास होता है। हमने बोला शुक्राणु और अंडाणु मिलने के बाद यहीं रखे रहेंगे, ठीक है, यहीं यहीं बच्चा बनेगा, तो ये क्या है बेटा, गर्भाशय। अंडाशय के कार्य, अंडाणु का निर्माण करना, एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, हार्मोन का श्रावण करना, ठीक है। जितने ये हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन ये काय के लिए है, प्रोजेस्टेरोन ये काय के लिए है, दुष्श्रावण, ठीक है, रिलैक्सेशन प्रसव के दौरान, ये सारे हार्मोन हम तुम्हें पढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, शुक्राणु जनन, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया। शुक्राणु बनने की प्रक्रिया देखो भाई कैसे बनना है शुक्राणु। स्पर्मोमेटेन, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, ये 2 पार्टों में बटा, ठीक है। क्या, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइड, फिर बता द्वितीयक स्पर्मेटोसाइड, फिर बता स्पर्मेटेड, और उसके बाद बना क्या बेटा, शुक्राणु, ठीक। अब एक बात कही जाए यहाँ पे तो कहना गलत नहीं होगा, जब बॉडी काउंट होता है यानी कि शुक्राणु काउंट होता है तो उसमें एक बार में जो वीर्य निकला उससे कोई मतलब, उसे हम देखते हैं, उसके बाद जो हमें ये मिलते हैं ये होते हैं शुक्राणु, ठीक है।
ये क्या होते हैं बेटा, शुक्राणु होते हैं, स्पर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्म भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक। अंड जनन बनने की प्रक्रिया, अब देखो अंडाणु बनने की प्रक्रिया, अंडाणु कैसे बनना है उसकी प्रक्रिया देखो। ठीक है, ओगोनिया, प्राथमिक ओओसाइड, ठीक है, द्वितीयक ओओसाइड और परपग्य अंडाणु। ठीक है, क्या बनेगा परपग्य अंडाणु। एक बात ध्यान रखना, ये यहाँ से डायरेक्ट ये भी बन सकता है, जरूरी नहीं कि ये बने। ठीक है, प्रथम के बाद डायरेक्ट परपग्य अंडाणु भी बन सकता है। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो एक काम करें, जैसे ये हेडिंग है, हेडिंग डालने जरूरी नहीं ये चित्र बनाए, बस ये ओगोनिया लिखा है, ये प्रथम ओ साइड लिखा है, ये द्वितीय ओ साइड लिखा है, ये तो तुम्हारे दिमाग में जब आप दोबारा देखो तो उसे रख लो कॉपी को और इसे पलटते रहो बस, और कुछ नहीं, और बातें सुनते रहो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और बहुत ही चीजें शॉर्ट में ही लाए हैं सब इसी वजह से कि बस आपके दिमाग के सामने से एक बार चीजें निकाल। ये चीज के लिए परेशान मत होना कि हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं कराएंगे। हम भाई तुम्हारे साथ जब तक हैं, जब तक तुम्हारा 2027 बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री जितने ये पेपर नहीं हो जाते, हम स्पेशल आपके साथ हैं। ठीक है, मेरी टूटी फूटी टीम लगी है, वो आपके लिए काम कर रही है, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज के लिए आप कतई परेशान ना हो कि चीजें नहीं मिलेंगी, चीजें मिलेंगी और चीजें टाइम से चलेंगी। बस मैं मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाऊं, कोई समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, देखो तुलनात्मक विश्लेषण। ठीक है, अब कंपैरिजन या हिन पे क्या आ जाएगा बेटा, अंतर आ जाएगा। ठीक है, परिभाषा, शुक्राणु जनन क्या है बेटा, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया है। अंडाणु जनन क्या है, अंडाणु बनने की प्रक्रिया है। ठीक है, अंतिम उत्पाद क्या है, फाइनल प्रोडक्ट क्या है भैया, इसमें शुक्राणु बनने की प्रक्रिया है तो शुक्राणु बनेंगे, अंडाणु बनने की प्रक्रिया है तो बेटा क्या बनेंगे, अंडाणु। अब प्रारंभिक कोश का क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक कोश का पूछ लेगा, शुक्राणु जनन की प्रारंभिक कोश का क्या है, तो स्पर्मेटोगोनिया, और इसकी क्या होगी, ओगोनिया। क्या होगी बेटा, ओगोनिया। ठीक है, ये यहाँ से एक नंबर का सवाल, ये यहाँ से एक नंबर का सवाल है। और आप यहाँ पे चीजें और बनाकर भी लिख सकते हैं कि ये होता है, ये मतलब फॉलोपियन ट्यूब के जस्ट बगल में अंडाशय होता है, यहाँ वहां ये प्रक्रिया बनना प्रारंभ होती है। और स्त्री में 2 अंडाशय होते हैं, एक 28 दिन की उधर प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया को पूर्ण होने के बाद इस तरफ होगा, मतलब 2 साइड होंगे। ठीक है, यही बात होती है। शुक्राणु तो निरंतर बनते ही रहते हैं। ठीक है, इस पे दिमाग का कोई असर नहीं है, पूरे शरीर पे कंट्रोल है तुम्हारा कि इस हाथ से ये चीज उठानी है, इस हाथ से ये चीज उठानी है, लेकिन शुक्राणु का तुम्हारे शरीर पे कोई कंट्रोल नहीं है, वो निरंतर बनते रहते हैं। ठीक है, देखो मासिक धर्म चक्र 28 दिन का होता है। ठीक है, मासिक धर्म चक्र कितने दिन का होता है, 28 दिन। क्वेश्चन आता है, ठीक है, स्त्रियों में ये कितने दिन का होता है। देखो रजस्राव चरण, ठीक, चारों चरण है, ध्यान रखना। ठीक, चारों चरण है, ध्यान रखना। पहला चरण है, ये पहला चरण पहले 5 दिन, ये है गर्भाशय के भीतरी परत टूटकर रक्त के साथ बाहर निकलती है। दूसरा कूपीय चरण, दूसरा चरण है क्या बेटा, कूपीय चरण, एक एक दिन दिया है। ठीक, कूप का विकास, एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ता है। ठीक है, एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ता है। अब एक चीज है, इस टाइम पर यदि दूसरे और तीसरे हफ्ता में यदि संबंध बनाए जाते हैं तो ज्यादा चांस होते हैं निषेचन की। क्या होते हैं बेटा, ज्यादा चांस होते हैं। ठीक है, अंडो उत्सर्ग, ठीक है, अब अंड बाहर निकलेंगे, परपग्य अंडाणु बाहर निकलता है, ल्यूटिटाइनिंग हार्मोन इसकी शुरुआत करता है। ठीक है, अब अंडाणु क्या है बेटा, बाहर निकल गए, अब कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, अब फिर क्या है, ल्यूटियल चरण, ल्यूटियल चरण में बेटा क्या है, कार्पस ल्यूटियम बनाता है, प्रोजेस्टेरोन स्राव निषेचन न होने पर चक्र पुनः प्रारंभ होता है, चक्र पुनः प्रारंभ होता है।
ठीक है। तो ये बेटा आपके 28 दिन को उसने उसी पार्ट में बांधे। प्रथम 15 दिन ऐसे हैं, ठीक है, फिर यहाँ पहुंचने के बाद फिर इधर के मामला ऐसा है। तीसरे हफ्ते के बाद मतलब कि वो जाहिर सी बात है, इधर इधर तो नवजात है, ठीक है, अंडाणु क्या है, नवजात है, शिशु है। इधर जो है, इधर परिपक्व अवस्था, बहुत ज्यादा परिपक्व अवस्था में, लेकिन यहाँ पर ये है कि हल्का प्रौढ़ अवस्था में है और वो अब शरीर से बाहर निकलने को बेताब है। तो दूसरे और तीसरे हफ्ते में ज्यादा चांस होते हैं निषेचन होने के। ठीक है, ठीक है। निषेचन, देखो निषेचन क्या होता है, एक अंडाणु और एक शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। ये देखो ये जा रहा है, ये है शुक्राणु, ठीक है, शुक्राणु का चित्र भी आ जाता है। तो इसे बेटा क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग वो क्या नाम, हेड। ये हो जाती है नेक, और यहाँ पर बेटा इसके होती है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यही दो चार बातें लिख, क्योंकि ये एक बार क्वेश्चन आया है कि शुक्राणु का सचित्र वर्णन कीजिए, 5 नंबर में है। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी बना के दिया है, आप परेशान मत हो। ठीक है, देखो प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया क्या है, शुक्राणु और अंडाणु का मिलन फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहलाता है। स्थान यह सामान्यतः या फॉलोपियन ट्यूब, हमने तुम्हें बताया था फॉलोपियन ट्यूब में होगा। परिणाम निषेचन के बाद इग्नस जायगोट बनता है, ठीक है, जायगोट बन जाता है। निषेचन के बाद क्या बन जाएगा, जायगोट, और जायगोट ही क्या बनेगा बेटा, बच्चा बनेगा। ठीक है, जायगोट ही क्या बनेगा, कुछ दिनों के बाद बच्चा बन जाएगा शरीर के अंदर, कोई समस्या नहीं होने वाली है। ठीक, पूरा पूरी स्लाइड चित्र पर बेस्ड है। ठीक है, मजा आना चाहिए आप लोगों को। हेडिंग खत्म, पढ़ते रहो, बस देखते रहो फिल्म की तरह। देखो भ्रूण विकास की यात्रा, भ्रूण विकास की यात्रा, देखो युग्मनज बन गया, शुक्राणु और अंडाणु मिल गए। ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु मिल गए तो युग्मनज बन गया। अब युग्मनज लगातार एक कोश का, दो कोश का, दो कोश का से 4 कोश, तो क्या बताएगा बेटा, मोरूला बनेगा। क्या बनेगा बेटा, मोरूला, मोरूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मोरूला बन जाएगा। अब भाई मोरूला बना, देखो मोरूला बना, युग्मज लगातार विभाजित होता है। ठीक है, युग्मज लगातार लगा, अब ये होगा, फिर इसे एक चीज कवर देगी। ठीक है, ब्लास्टोसिस, क्या वो कहलाएगी, वो ब्लास्टोसिस कहलाएगी। ठीक है, ब्लास्टोसिस कहलाएगी। फिर ये आगे आ जाएगा, तो ये होगा आरोपण। ब्लास्टोसिस गर्भाशय की दीवारों में आरोपित हो जाता है, जहां भ्रूण का विकास शुरू होता है। और देखो गर्भाशय की आ जाता है, लेकिन लुढ़कता नहीं है इधर उधर। ठीक है, गर्भाशय की जो दीवारें होती हैं वो उसको पकड़ लेती हैं। ठीक है, क्योंकि मानव जो है वो 2 पैरों पर खड़ा है। ठीक है, अब जैसे कोई चौपद तो है नहीं, बकरी है, भैंस है, ठीक है, शेर है, ये सारी चीजें इस चौपद में है, तो उनका थोड़ा वैसा होता है। लेकिन मानव के शरीर में इंटरनल बहुत से काम होते रहते हैं, जो केवल दिमाग और ये सारी चीजें स्वयं ही करती रहती हैं। ठीक है, गर्भावस्था एवं अपरा। ठीक है, अपरा हमने तुम्हें बताया प्लेसेंटा। ठीक है, अब प्रेगनेंसी के दौरान वाली बात लिखी है भाई, ये प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या हो रहा है, ये सारी चीजें लिखी है। ठीक है, समझ। ठीक है, गर्भधारण, जब भ्रूण गर्भावस्था में सफलतापूर्वक स्थापित हो जाता है। अब भ्रूण गर्भावस्था में सफलतापूर्वक स्थापित हो गई, देखो पोषक तत्व ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है कौन, प्लेसेंटा को, प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा कराता है। अब देखो ये अपरा है, पोषक तत्व इधर से गए इधर, बच्चे को मिल गए, मिलेंगे इसी के ही माध्यम से। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ, मैंने कहा पेशाब, टट्टी, पेशाब हो गया, बच्चा कहाँ जाएगा। ठीक है, तो खून के ही माध्यम से ये कहाँ दे देता है, माँ को ही दे देता है, माँ के खून में आ जाते हैं। ठीक है, और अपना कुछ हार्मोन का भी निर्माण करता है। और एक बात यहाँ ध्यान रखना, यदि यहाँ पर माँ की चोट लग जाती है तो बच्चा अपनी ब्रेन पावर से उसको सही कर देता है। जैसे छोटी मोटी चोट हो गई, माँ चाकू से कटा गई कहीं, ठीक है, किचन वगैरह में, तो ये इस बच्चे के अंदर इतनी ताकत है, ये माँ बच्चे को जिंदा रखे है, और ये इंटरनल रूप से माँ को जिंदा रखे है। ठीक है, प्रसव, देखो 9 महीने के बाद क्या होगा, प्रसव होगा, यानी कि डिलीवरी होगी। डिलीवरी में देखो ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भावस्था की मांसपेशियों संचय संकुचन को बढ़ाता है, यह तीव्र संकुचित स्थिति प्रसव
प्रसव में सहायता करता है। और एक और हार्मोन होता है जिसे बोलते हैं हम लोग, कौन सा हार्मोन, रिलैक्सेशन हार्मोन। ठीक है, रिलैक्सेशन हार्मोन से दर्द उत्पन्न होता है। कौन सा हार्मोन, दर्द उत्पन्न होता है। दर्द होता है, कह रहा है बच्चा घूम रहा है, ये सारी बातें। ठीक है, तो ये पूरा टाइम आपका कितना, 280 दिन, यानी कि 9 महीने, 9 महीने 270, 280 दिन हो गए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, हमारे यहाँ मान्यता है कि 9 महीने 9 दिन, क्या मानता है, 9 महीने 9 दिन। ठीक है, और यही गौ माता का होता है, 9 महीने 9 दिन। इसी कारण तो हम लोग भारतीय उपमहाद्वीप में हम लोग गाय को माता बोलते हैं। ठीक है, और भी बातें हैं, जो गाय का दूध है और माता का दूध है उसमें थोड़ी सिमिलरिटी है। ठीक है, भैंस का दूध बच्चा नहीं पचा पाता है, गाय का पचा लेता है। ठीक है, दुग्ध स्राव एवं कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल मतलब दूध स्राव हो रहा हो तो कोलेस्ट्रॉल यानी कि खून में गाढ़ापन बढ़ेगा, ये वाली बात है। दूध स्राव, शिशु के जन्म के बाद ग्रंथियों से दूध निकलने की प्रक्रिया है। कोलेस्ट्रॉल, प्रारंभ में निकलने वाला दूध पीला गाढ़ा होता है, पीला गाढ़ा होता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, इसमें महत्व देखो, हमने बोला था ना गाढ़ा सब, कोलेस्ट्रॉल जब शरीर में बढ़ जाए तो खून भी क्या हो जाता है बेटा, गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, महत्व, इसमें प्रतिरक्षी प्रचुर मात्रा में होते हैं जो नवजात को बाहरी संक्रमण से बचाते हैं। ठीक है, जो दूध में, ये समझ लो वो दूध नहीं अमृत है, जो माँ का दूध है बच्चे के लिए क्या है बेटा, अमृत है। ठीक है, माँ का पास होना, मर जाते हमें क्या कुछ पता था। देखो बेटा ये आ गई है महत्वपूर्ण शब्दावली है, ये हमने कुछ पढ़ी, जैसे शुक्राणु जनन था तो शुक्राणु बनने की प्रक्रिया, अंड जनन था तो अंडाणु बनने की प्रक्रिया। ठीक है, निषेचन था एक शुक्राणु और एक अंडाणु का मिलना, मिलेंगे कहाँ, फॉलोपियन ट्यूब पे मिलेंगे। ठीक है, युग्मनज, निषेचन के पास बनने वाली पहली कोशिका थी युग्मनज, है ना, युग्मनज। और निषेचन होने के बाद ये बूढ़ कहाँ पहुंच जाता है, युग्मनज जायगोट कहाँ पहुंच जाता है, ये जायगोट पहुंच जाता है बेटा गर्भाशय में, क्या पहुंच जाता है, गर्भाशय में। ठीक है, आरोपण, आरोपण, जब एक वो है क्या बोला जाता है युग्मनज, तो उस पर बहुत ज्यादा मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ये बनते हैं, तो ब्लास्टोसिस का गर्भाशय की दीवारों में स्थापित होना, जो अभी बताया। अपरा, अपरा के बारे में बता दिया, माँ और भूड़ के बीच पोषक और गैसों का आदान प्रदान करता है। कोलेस्ट्रॉल का है, कोलोस्ट्रम, सॉरी गलत पढ़ लिया वहां भी और यहाँ भी। कोलोस्ट्रम, जन्म के बाद निकलने वाला पहला पीला गाढ़ा दूध प्रतिरक्षी युक्त है, तो कहा नहीं कि पहले माँ को दूध पिला दे बच्चा को, बाद में कछु करियो, है। तो पहला दूध है उसका नाम क्या है, कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम। कोलेस्ट्रॉल पढ़ लिया था, है, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल दिमाग में बना रहता है तो कोलेस्ट्रॉल पढ़ लिया, सॉरी, लेकिन क्या लिखा है, कोलोस्ट्रम लिखा है। ठीक है, पहला दूध जो होता है माँ का जन्म के पश्चात, तो वो पढ़ लिया था। चलो, उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, एक ही वीडियो में पूरे क्लास की जो चित्र टाइप वीडियो है वो हमने आपको दिखा दी, अच्छे से दिखा दी, और उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। और आगे भी मैं कोशिश करूंगा कि इसी रूप में आपको चीजें दें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दें। अब हमें थोड़े मिल गए, कोशिश करेंगे कल भी आपको हम वीडियो दे दें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जय हिंद।